हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद विकी यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टाइटल है वो रहेगा प्रोमिस वर्सेस ऑब्जर्वेबल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने सेट टाइम आउट कॉल बैक को प्रोमिस के बारे में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं कंसेप्ट आपको बताना जा रहा हूँ उससे पहले आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो हम वो स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट किया जिसका नाम है प्रोमिस। आप कंपोनेंट क्रिएट, अब इस कंपोनेंट को हमने एक राउटिंग दी है यहाँ पर प्रोमिस के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच के अंदर हम ये हटा देते हैं, इसे रिमूव करते हैं। राउटर आउटलेट का यूज़ किया है। राउटर आउटलेट क्या करेगा, जो भी राउटिंग आप उसे दोगे उसके अकॉर्डिंग उस कंपोनेंट को कॉल कर लेगा। तो ठीक है, ये कर लेते हैं। हमने इसकी एस्टिमेट में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस्टिमेट में कुछ नहीं है, एस्टिमेट बिल्कुल ब्लैंक है। ओके, ठीक है। उसके बाद में आगे हम टी एस पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एक एन जी ओन इन इट का इन इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि एन जी ओ यूनिट क्या है तो मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ। ये एक लाइफ साइकिल हुक है। ये लाइफ साइकिल हुक क्या होते हैं, एन जी ओ यूनिट कब कॉल होता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी भी नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी लाइफ साइकिल हुक के नाम से, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइफ साइकिल हुक बनाया एन जी ओन। जब भी जैसे ही हमारी राउटिंग कॉल होगी, हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा तो क्या क्या सब क्या कॉल होगा, एन जी ओन इनिट कॉल होगा। और सब क्या होता है कि जब भी हम कोई लाइफ साइकिल हुक बनाते हैं तो हम उसे इम्प्लीमेंट करना हमारा ये मैंडेटरी तो नहीं होता, लेकिन एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल के लिए। क्योंकि जब आप कोड कोई दूसरा डेवलपर रीड कर रहा है, कोई दूसरा यूज़र रीड कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि आपने इसके अंदर कौन कौन से लाइफ साइकिल हुक यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इम्प्लीमेंट्स ओन इनिट, ठीक है। तो मुझे अब मैं समझ गया हूँ। इसके अंदर आपने, मैं एक डेवलपर हूँ तो समझ गया कि इसके अंदर आपने एक एन जी ओन इनिट का यूज़ किया होगा। क्योंकि अगर आप देखो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट्स करते हो एन जी ओन इनिट हुआ, इसे रिमूव कर देते हो तो ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। तो आपको बेसिकली ये लिखना ही मैंडेटरी होगा। तो इस लाइन से मैं समझ चुका हूँ कि आपने ओन, जब यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स ओननेट किया है तो आपने एन जी ओननेट का यूज़ किया होगा। अब मैं कल के एक एग्जांपल ले देता हूँ कि डाउनलोड फाइल। सबसे पहले मैं से प्रोमिस के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, प्रोमिस का यूज़ कर रहा हूँ। डाउनलोड फाइल, डाउनलोड फाइल, ओके। रिटर्न न्यू प्रोमिस। क्योंकि ये क्या करेगा, एक ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एक प्रोमिस, एक प्रोमिस को रिटर्न करेगा। क्योंकि जब आप किसी से प्रोमिस करते हो तो या तो वो रिजोल्व होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। तो ऐसे ही ये प्रोमिस जो होता है ये दो आर्गुमेंट लेता है, रिजोल्व और रिजेक्ट, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब भी आप रिजोल्व कॉल करेंगे तो आपका डॉट देन एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका प्रोमिस रिजेक्ट हो रहा है तो आपका डॉट कैच एग्जीक्यूट होगा। आप उसे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन है रिजोल्व के नाम से, एक फंक्शन है रिजेक्ट के नाम से। आपने एक रिजोल्व, उस रिजोल्व वाले फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट पास किया है, उस रिजेक्ट वाले फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट पास किया है। उस रिजोल्व के अंदर आपने लिखा है कि डॉट देन, कि जब भी आप पे रिजोल्व कोड हो रहा है तो आप डॉट देन परफॉर्म करोगे। अगर आप रिजेक्ट परफॉर्म हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो आप डॉट कैच परफॉर्म करोगे। ये मैंने उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, तो आपने कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सेट टाइम आउट का यूज़ कर लेता हूँ, सेट टाइम आउट का, ओके, ठीक है। इसका यूज़ कर लेता हूँ एक सेट टाइम आउट फंक्शन का। अब जो मैंने बताया था, ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन होता है वो आपके दो आर्गुमेंट लेता है। एक तो लेता है कॉल बैक और दूसरा लेता है क्या, मिन टाइम इन मिली सेकेंड।
तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2000 मिली सेकेंड, इट मीन्स 2 सेकेंड। और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रिजोल्व, कि मैं क्या कर रहा हूँ, रिजोल्व कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रिजोल्व कर रहा हूँ। फाइल डाउनलोडेड। ओके, ठीक है। हम दोबारा से इस अपने वीडियो पर आते हैं। तो हम यहाँ पर आपका हमने रिजोल्व दिखा रहे थे कि हमने यहाँ पर इसे रिजोल्व किया है, एक रिटर्न किया है न्यू प्रोमिस को, जो प्रोमिस ले रहा है दो आर्ग्यूमेंट, रिजोल्व और रिजेक्ट। फिर हमने इसके अंदर यूज़ किया है एक एरो फंक्शन का, और एक सेट टाइम आउट लगाया है इसके अंदर हमने। अब हम सेट टाइम आउट के अंदर हमने क्या किया है, रिजोल्व को कॉल किया है, रिजोल्व को जो हमने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया था हमने रिजोल्व कॉल कर लिया है। अब जब रिजोल्व कॉल किया है तो ये रिजोल्व के अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन है, डोट देन की इंप्लीमेंटेशन है। अब मैं जब यहाँ पर लिखूंगा क्या होगा, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को, अब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली तो खुद तो कॉल नहीं हो सकता, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद कॉल नहीं होगा, इसे मुझे कॉल करना होगा। अब मैं कॉल कहाँ पर करूँगा, या तो मैं इसे किसी इवेंट के थ्रू कॉल करूँ, या फिर मैं इसे मैनुअली भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरी राउटिंग होगी तो मेरा एन जी ऑन इनिट तो कॉल होगा ही होगा, इसलिए मैं इसे एन जी ऑन इनिट के अंदर कॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाउनलोड फाइल, और ये दिस क्यों लगा रहा है मैंने ये भी बताया हुआ है, प्लीज़ आप उसे जाकर देख लीजिए। डोट देन, अब ये जो देन है ये मेरे लिए कुछ रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि जब मैं डोट देन कर रहा हूँ तो इट मीन्स कुछ ना उसको इसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट लेकर होगा, वो मुझे दिखाना होगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर रिजल्ट। अब मैं इसका कंप्लीट भी नाम लिख भी देता हूँ यहाँ पर, रिजल्ट। और ये नाम हो गया मेरा क्या, रिजल्ट। रिजल्ट, SULT, रिजल्ट। ओके, और मेरी ये एरर रिमूव हो चुकी है। अभी देखिए जब मैं इसे परफॉर्म करूँगा यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट 4200, तो भी आपके सामने कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है। फिर उसके बाद में मैं अपनी राउटिंग को परफॉर्म करूँगा प्रोमिस। तो जैसे मैं प्रोमिस करूँगा तो मेरे सामने क्या अभी प्रिंट हुआ है, अभी कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक टाइम आउट लगाया था 2000 सेकेंड का, यानी कि 2 सेकेंड के बाद में। तो 2 सेकेंड के बाद में मेरे पास एक मैसेज आया है, देखिए जब 2 सेकेंड रहेगी तो मेरे पास मैसेज आया है फाइल डाउनलोडेड। ये प्रोमिस ने किया है काम, ये काम प्रोमिस कर रहा है। अब मैं इसी काम को ऑब्जर्वेबल के थ्रू भी आपको दिखाता हूँ कि ऑब्जर्वेबल ये काम कैसे परफॉर्म करेगा। तो आप देखिए कि ऑब्जर्वेबल में हम इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एग्जाम्पल है सबसे पहले से हम कमेंट करेंगे, देन उसके बाद में ऑब्जर्वेबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्या करते हैं, हमने इसे कमेंट कर दिया है। जब हमने इसे कमेंट किया है तो आपने एन जी यूनिट के अंदर जो इसे कॉल किया था आपको इसे भी कमेंट करना होगा, ओके। फिर यहाँ पर हम ऑब्जर्वेबल का यूज़ करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेबल का। ऑब्जर्वेबल में आपने डाउनलोड फाइल के नाम से एक फंक्शन बनाया, डाउनलोड फाइल के नाम से, ठीक है। अब जब भी आप ऑब्जर्वेबल क्रिएट करोगे तो वो ध्यान रखना है ऑब्जर्वेबल, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेबल बनाते हो तो वो क्या करता है, एक को ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। तो कोई अगर आप वेरी ऑब्जर्व कोई वेरी अगर आप कोई भी आप एपीआई कॉल कर रहे हो तो वो भी एसिंक है, तो वो कुछ ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगी, यानी डेटा की एक डेटा कुछ इस तरीके से चलेगा कि आपको उसे क्रिएट करने की नीड नहीं होगी जब भी आप ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहे हो।
तो आपको उसे वेरिएबल को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पर इसे क्रिएट करता हूँ तो ये मुझे कोई नीड ही नहीं है वैसे इसे क्रिएट करने की, मैं बट फिर भी आपको उसके लिए दिखाने के लिए समझा भी देता हूँ। आप न्यू ऑब्जर्वेबल करके उसे क्रिएट करेंगे। अब जब ऑब्जर्वेबल हो गया, अब क्या होता है कि ऑब्जर्वेबल क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन है जो भाई आपको डेटा दे रहा है, डेटा दे रहा है भाई, लो 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 डेटा लो। तो अब जब कोई डेटा दे रहा है तो भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि भाई मैं उसकी बात सुनूँ। तो इट मीन जब कोई मुझे अगर नॉलेज दे रहा है तो मैं इसकी बात को सुनूँ। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ एक बंदा, एक पर्सन बैठा देता हूँ जिसका नाम मैं रख सकता हूँ ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर, बट मैं अभी के लिए उसका नाम ऑब्जर्वर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली एरो फंक्शन का यूज़ करता हूँ। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, अ क्लास मेंबर कैन नॉट हैव द पोस्ट कीवर्ड, क्योंकि ये क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्वेबल ले रहा है, एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा, तो आपको इसे क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है। तो ये यही बोल रहा है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको इस एरर को देखकर कि मैं क्यों बोल रहा था कि आपको इसे क्रिएट करने की नीड नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक सेट टाइम आउट लगा रहे हैं, सेट टाइम आउट लगा रहे हैं। सेट टाइम आउट क्या लेगा, सबसे पहले आपका एक पुल बैक लेगा, वो सेकंड आपका टाइम इन मिली सेकंड लेगा। मैंने 2000 में किया है, वो यहाँ पर एक कंसोल प्रिंट किया है, कंसोल डॉट लॉग फाइल डाउनलोडेड। अब जब वो ऑब्जर्वर बैठा है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस डाउनलोड फाइल को ऑब्जर्वर को यहाँ पर कॉल करता हूँ एन जी ओ के अंदर, दिस डॉट डाउनलोड फाइल, दिस डॉट डाउनलोड फाइल। क्योंकि आप जब ऑब्जर्वेबल करते हैं, कोई भी चीज़ आपने ऑब्जर्वेबल की है या ऑब्जर्वर की है, तो आप उसे डॉट सब्सक्राइब के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट सब्सक्राइब, क्या लिखता हूँ, डॉट सब्सक्राइब क्राइब। ओके, अब जो जो ये डॉट आप यहाँ पे से सब्सक्राइब करो तो ये आपको कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो मुझे दे रहा है सपोज कोई डेटा, मैं उस डेटा को प्रिंट करा रहा हूँ बस अभी के लिए। ठीक है, ओके। अभी देखिए आपके सामने क्या आउटपुट आएगा, आपके सामने क्या आउटपुट आएगा देखिए यहाँ पर। अभी मैंने ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रखा है, तो आपके सामने भी सेम आउटपुट आ रहा है, फाइल डाउनलोडेड। ये हो रहा है प्रोमिस के केस में। अभी देखिए मैं ऑब्जर्वेबल यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इससे कुछ अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ऑब्जर्वेबल फाइल डाउनलोडेड 10%, मैं इसे कॉपी करता हूँ, लिखता हूँ ऑब्जर्व फाइल डाउनलोडेड 40%, इसे 3000 मिली सेकेंड कर देता हूँ। फिर लिखता हूँ ऑब्जर्व फाइल डाउनलोडेड 70%, इसे 4000 कर देता हूँ। और फिर लिखता हूँ ऑब्जर्वेबल फाइल डाउनलोडेड डाउनलोड कंप्लीटेड। ओके, और इसे कर देता हूँ 5000। अब आप देखिए आपके सामने क्या आउटपुट आएगा। अभी आप देखिए मैं ऑब्जर्वेबल यूज़ कर रहा है, 10%, 40%, 70%, ऑब्जर्वेबल फाइल डाउनलोड कंप्लीट। तो ऑब्जर्वेबल, अब ये तो हो गया ऑब्जर्वेबल केस देखो। ठीक है, अब मैं सेम काम, यही काम कर रहा हूँ मैं प्रोमिस के थ्रू। किसके थ्रू कर रहा हूँ, प्रोमिस के थ्रू कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पर एक टू के नाम से मेथड बना देता हूँ, डाउनलोड फाइल टू। ठीक है, और इसे मैं डाउनलोड फाइल टू रखता हूँ,
और यहाँ पर ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ प्रोमिस फाइल डाउनलोडेड 10%। वो टाइम रख देता हूँ कितना, इट मीन्स टाइम रख देता हूँ। फिर मैं सबसे पहले 6000 मिली सेकेंड, ये 7000 मिली सेकेंड, ओके ठीक है। उसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ, फिर अगेन सेट टाइम आउट को, नहीं सॉरी, सेट मुझे यहाँ से कॉपी करना होगा, मुझे यहाँ से कॉपी करना होगा, ठीक है। अब मैं प्रोमिस फाइल डाउनलोडेड 50%, इसे मैं 8000 कर देता हूँ मिली सेकेंड, और फिर ये कर देता हूँ प्रोमिस फाइल डाउनलोड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और इसे कर देता हूँ 9000। तो अभी देखिए, अभी देखने के लिए मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए कि 2 सेकंड के बाद में मेरे पास पहले तो ये नट चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, देन फिर ये चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए। सेम काम मैंने प्रोमिस में किया है कि जब भी जैसे ही 5000 सेकंड, यानी कि इट मीन्स 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में जब 7 सेकंड होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोमिस। अब देखिए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। मैं से दोबारा से डिलोड किया ब्राउज़र को, देखिए सबसे पहले क्या करता है, ऑब्जर्व फाइल डाउनलोड 10%, 40%, 7%, ऑब्जर्वेबल डाउनलोड हो चुका है। अब प्रोमिस की बारी है ये। अब देखो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोमिस के अंदर। प्रोमिस क्या है, प्रोमिस एक बार आपने किया, वो रिजोल्व हो गया, उसके बाद में उसने आगे कुछ परफॉर्म ही नहीं किया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोमिस के अंदर। प्रोमिस यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है, तो उसके बाद में प्रोमिस को जब दोबारा से रिजोल्व या रिजेक्ट किया जाएगा तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि भाई प्रोमिस क्या आता है कि भाई मैं एक बार, सिर्फ एक बार में एक ही चीज़ रिटर्न का काम कर सकता हूँ, एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता हूँ, या तो मैं इसे रिजोल्व करूँगा या फिर रिजेक्ट करूँगा। अगर मैंने एक बार रिजोल्व कर दिया तो फिर मैं दोबारा से इसे रिजोल्व नहीं करूँगा, मेरा भाई कोई पर्पज़ नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेबल ये काम नहीं बोलता। ऑब्जर्वेबल क्या कहता है कि भाई तुम, सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पर डेटा की स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लाइक यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल अगर आपने देखा होगा, यूट्यूब पे क्या करते हो, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है किसी चीज़ का, सिंपल सी बात है कि वो मुझे आज भी अपडेट देगा, फिर मुझे दोबारा से अपडेट देगा, फिर मुझे दोबारा से अपडेट देगा। तो जब भी कुछ भी चेंजेस होएगा तो वो मुझे अपडेट देता रहेगा। ये तो एक ऑब्जर्वर, एक यूट्यूब सब्सक्रिप्शन की तरह हो गया। ऑब्जर्वर क्या हो गया, एक यूट्यूब सब्सक्रिप्शन की तरह हो गया। और ये क्या हो गया कि अब से वही बात है कि प्रोमिस कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल, हम प्रोमिस को कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि आपने सपोज अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई मेरे लिए टिकट बुक कर दो फिल्म के लिए जो कल थिएटर में लगने वाली है, और आपके दोस्त ने बताया कि अगर भाई सीट खाली है तो आपको यस बोल देगा, अगर सीट खाली नहीं तो आपको नो बोल देगा, यही तो होगा। अब अगर उसने यस बोल दिया है तो ठीक है, तो आप भाई उसी को वो आपका टिकट बुक कर देगा, अगर उसने नो बोल दिया तो वो आपका टिकट बुक नहीं करेगा। अब ये नहीं कि वो आपको लेटेस्ट बार बार अपडेट देता रहेगा, ये तो नहीं होगा। तो प्रोमिस कुछ इस तरीके से काम करता है। और ऑब्जर्वेबल क्या है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जिसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा कि भाई इस टाइम अभी सीट खाली है तो आप भाई ये कर लीजिए, अगर अभी सीट नहीं खाली है तो आप ये मत कीजिए, अभी ये वाली सीट खाली है, अभी ये वाली सीट खाली है। तो टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। ये होता है प्रोमिस और ऑब्जर्वेबल के बीच में डिफरेंस। तो एंगुलर जो है वो बेसिकली ऑब्जर्वेबल के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप की जितनी भी एच टी टी पी कॉल होंगी, ए पी आई कॉल होंगी, वो सब कुछ ऑब्जर्वेबल के थ्रू ही होंगी। अब यहाँ पर मैं ये कंसेप्ट सबसे पहले क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं पेरेंट टू चाइल्ड तो आपको समझा रहा था, चाइल्ड टू पेरेंट भी समझा रहा था। अब मैं इसके बीच में प्रोमिस ऑब्जर्वेबल क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपके माइंड में वहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए था जो आपने अभी तक मुझसे पूछा नहीं किसी भी कमेंट सेक्शन में थ्रू, या किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा नहीं है कि ये काम मैंने क्यों किया। क्योंकि आपने पेरेंट टू चाइल्ड तो सीख लिया है, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर करना सीख लिया है, लेकिन आपने कभी सिबलिंग कंपोनेंट के बारे में, डेटा ट्रांसफर किस तरीके से होगा वो नहीं सीखा। क्योंकि अब
सिबलिंग कंपोनेंट मीन्स यानी कि एक ही पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड 1 बन गया, एक चाइल्ड 2 हो गया, तो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 के पास डेटा ट्रांसफर कैसे करता है, या चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 के पास डेटा ट्रांसफर कैसे करता है। सपो अब ये नहीं होता कि सिर्फ वो 2 ही सिबलिंग हो सकते हैं, वो 10 सिबलिंग भी हो सकते हैं भाई, 11 सिबलिंग भी होते हैं, 20 सिबलिंग भी हो सकते हैं। तो आपको उन सब के बीच में डेटा ट्रांसफर किस तरीके से करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती हैं कि पेरेंट टू चाइल्ड कैसे करोगे, चाइल्ड टू पेरेंट कैसे करोगे, और सिबलिंग कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर कैसे करोगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही चीज़ें अब कवर करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।